हेलो एवरीवन। आप जैसा कि सब जानते हैं कि अभी हमारे 10th एग्ज़ाम आने के लिए सिर्फ एक 1 वीक बाकी रह गया और आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको इस बीच में एक मैं टाइम फॉर एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ कि आपको कम कम टाइम में अच्छे से कैसे स्कोर करना है, इसमें क्या सीक्रेट्स है आपको मैं इसमें बताऊँगी, जिससे आप फॉलो करते हुए बेस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, आप हर पॉइंट को अच्छे से गौर से सुनिए और फॉलो करिए। पहले हम समझेंगे कि इसमें कैसा पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। मैथ जैसे कि अभी मैं मैथमेटिक्स के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड लर्न हाउ टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन गिवन टाइम। देन वी कैन गो फॉर दैट पैटर्न कैसे रहता है, इसमें मार्किंग सिस्टम क्या है, मैथमेटिक क्वेश्चन पेपर कैसे रहता है। तो ये इसमें देखने के लिए मैं आपको मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आप इसको अपने कोई भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। होता क्या है, हमारे पास टोटल मार्क्स हमारे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट ए है और पार्ट बी। जो पार्ट ए है 60 मार्क्स का होता है, जिसमें हम सब्जेक्टिव करते हैं कि उसमें पूरे क्वेश्चन रहते हैं जिसको हम सॉल्व करना रहता है, जैसे मैथ्स के हो गए। और थ्योरी में यह होता है कि पूरी थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने के लिए वो हमको 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर रहता है, जिसके लिए एक हमको आंसर शीट दिया जाता है, उसमें हमको लिखना होता है। ठीक है, और वो उसका टाइम होता है 2 hours 30 minutes। अब यहाँ पर हो गया 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो जो उसमें होता है हमको टाइम दिया हुआ होता है ½ आवर का। तो हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम ½ आवर के अंदर पूरे पूरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन रहते वो उसको हम टाइम जो है हमारा ½ आवर है, उसमें हम पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पार्ट भी पहले समझ लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्क्स का है ना। मैं पहले आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें कैसे स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर होता है 20 मार्क्स का पेपर है। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसके एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। तो आप पूरे 20 करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है, 20 मल्टीपल चॉइस का मतलब है उसके अंदर एक क्वेश्चन के नीचे 4 आंसर रहते, 4 ऑप्शन रहते। आपको बाजू एक ब्रैकेट दिया हुआ रहता, तो आपको करना क्या है, हर ब्रैकेट में जो भी आंसर है उसका क्लीन नीट हैंड राइटिंग में उसके अंदर एक आंसर का सोच समझ के अच्छे से पढ़ लेके फिर सोच समझ के, अगर बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रफ कॉलम की ज़रूरत है। जो हमारी आंसर शीट है ना, उसमें हम रफ कॉलम में कर सकते हैं, बट डोंट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अच्छे से समझ के वो आंसर क्या होता है उसको कैलकुलेशन की ज़रूरत है, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ रहती है, उसको व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, तो हम वहीं का वहीं देख के लिख सकते हैं। अब यहाँ जब कभी अपने को कुछ सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो हमारा आंसर शीट का बैक साइड का एक पेपर पे रफ कॉलम रफ लिख के आप उसके अंदर पूरा सॉल्व करना, सही आंसर को एक ही बार समझ के अच्छे से लिखना। और इसमें क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ मैं आपको। ऑल क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। दूसरा क्या होता है, यू हैव टू राइट आंसर इन क्वेश्चन पेपर ओनली। इसके लिए अलग से आंसर शीट में, लेकिन जैसे हम पार्ट ए के लिए कर रहे हैं ना, तो पार्ट बी के लिए सिर्फ जो शीट है क्वेश्चन पेपर की उसी में आंसर करना है आपको, और कहीं नहीं लिखना उसको। बस स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पूरों के आंसर हम वहाँ पर लिख देंगे, ऊपर हेडिंग दे देते हैं ऑब्जेक्टिव, नीचे उसके नंबर 1 नंबर 2 में आंसर डाल देते, तो वो वैसा नहीं करना है। यहाँ पर अपने को वही क्वेश्चन पेपर में आंसर से ब्रैकेट दिया हुआ है, तो वहाँ पर आंसर करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट इट दैट कि हमको कभी भी ओवर राइट नहीं करना है आंसर, यानी तो री राइट किया और उसको इरेज या मिटाना भी नहीं है। ठीक, क्योंकि हम पेन से लिखते हैं, तो पेन से जब हम इरेज करेंगे तो क्या हो जाता है, उसके धब्बा पड़ जाता है। अब धब्बे के ऊपर आप उसको आंसर लिखेंगे दूसरा, उसमें और भी दिख के आ जाता क्या क्या है, और नीचे का वाला उभर के आ जाता, तो हमको आंसर क्या है समझ में नहीं आता। करेक्शन करने वालों को हमें इतनी आसानी देना कि हमारे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन को इजी समझ के वो इजी जल्दी जल्दी, उनको जल्दी में रहते, वो बहुत सारे पेपर करेक्शन करने होते हैं, उनके पास कीज रहते हैं, तो वो देखते जाते हैं कि ये ABC जो भी आ रहा है वो एक के बाद एक, वो नंबर 1 पे ही आना ही है, उस हिसाब से वो लोग करेक्शन करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना,
ये 3 पॉइंट के कभी भी क्वेश्चंस को आंसर्स को क्वेश्चन आंसर शीट में नहीं लिखना है, सेम पेपर में वही ब्रैकेट जो दिया है उसमें लिखना, क्लियर लिखना, सोच समझ के एक ही बार लिखना, उसको फिर ओवर राइट नहीं करना, री राइट या इरेज भी नहीं करना, ठीक है। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हम फॉलो कर लेने से क्या होता, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, नीटनेस रहने से भी उसके भी मार्क्स होते हैं। आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पेपर में हमारे जो 1 मार्क या 2 मार्क के जो भी क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहने दो, आपकी नीटनेस पे भी, हैंड राइटिंग अच्छी रहने पर भी मार्क्स लोग एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो आप ऐसा भी हमें स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना ये बातों को। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है जो 20 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट है पार्ट ए, जो सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है देखिए आप, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। पहला क्या है, सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस रहते हैं, फिर हमको आंसर ऑल क्वेश्चन ईच करने का है, ठीक है। अब ये पूरे क्वेश्चन करने का है, कोई भी इसमें चॉइस नहीं है और हर एक के लिए 2 मार्क्स है। अब ये 2 मार्क्स को अगर हम 6 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए टोटल, 12 मार्क्स यहीं पर इसको हो जाता है सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 है कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस, ये भी यहाँ पर भी कोई आपको चॉइस नहीं है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग आंसर होता है, जैसे 2 मार्क्स यहाँ पर 4 मार्क्स में आ जाता है। तो फिर हम यहाँ पर अगर 6 क्वेश्चन के पूरे आंसर करेंगे और तो 4 मार्क ईच, मतलब हमारा टोटल यहाँ हो गया 24 मार्क्स। तो सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2 हो गया, लास्ट सेक्शन है 3। थर्ड सेक्शन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस, इसमें आपको चॉइस मिलती, ऊपर में कोई चॉइस नहीं थी, पूरे के पूरे करना था। अब इसमें क्या है कि कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस है, आंसर यानी 4 क्वेश्चन ओनली, और हर एक का मार्क कितना है, 6 मार्क्स है, हर एक ईच कैरी 6 मार्क्स। तो यहाँ पर इसका मार्क्स कितने हो गए, टोटल 24 मार्क्स। यहाँ एक और एक बात ध्यान देने की है कि हमको जब एक थर्ड सेक्शन जब अटेम्प्ट करते हैं उसमें चॉइस है। बस स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, अब आप इतना अच्छा प्रिपरेशन करें तो आपको शायद हो सकता है कि आपको पूरे 6 के 6 अच्छे से आ जाएं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप पूरे नहीं करना है, जितना बोला गया, जितना दिया गया है, सिर्फ 4 करने के लिए बोले तो आपको वो 6 जो बेस्ट आते हैं आपको उसमें से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट 4 करना है। इसके लिए ये ध्यान रखना है, ओवर राइट नहीं करना कभी भी, जितना यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बस उतना ही फॉलो करिए, वही काफ़ी है आपके अच्छे स्कोर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो 6 क्वेश्चन वगैरह जो लास्ट का सेक्शन में कर रहे हैं अब कभी ऐसा होता है कि हमको सेक्शन 1 में से सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड आ गया, तो जो भी आ रहा है आपको फर्स्ट आप सेक्शन 1 कंप्लीट कर लो, सेक्शन का ऊपर हेडिंग डालो, सेक्शन अंडरलाइन करो उसको, उसके नीचे नंबर 1 आया तो आपको नंबर 1 क्वेश्चन करो, फिर थर्ड फोर्थ आया तो थर्ड फोर्थ करो, सेकंड बाद में हो सकता है कि आपको याद आ जाए तो जब बाद में करना, मगर इसमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन नंबर डालना, प्रॉपर और सही क्वेश्चन नंबर डालना, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर को करेक्शन करने में ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इसका आंसर ये है, उनके पास सोल्यूशन रहता, जस्ट वो लोग वो ये देखते दोनों को कंपेयर करते हैं और करेक्शन हो जाता। अगर हम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर नहीं डाले तो होता क्या है, वो लोग को कन्फ्यूजन होता है और वो लोग देखते नहीं कि कौन सा है, जल्दी में रहते, हो सकता है बाज़ वक़्त देख ले, मगर कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 4 को आप नंबर गलत दे दिया और आंसर अच्छे से ही करें तो भी आप मार्क्स लूज़ कर सकते, ऐसा हो सकता। तो इसीलिए हम इतना ध्यान रखना है कि हमारा पेपर बहुत अच्छे से करेक्शन करने वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा हमें आसानी आता है दे देना उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया कि ये ओवरराइड का सब क्लियर है ना आप लोग को, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग ऑन 4 मार्क्स एंड लास्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन कर लेने से हम कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ एक बात बताऊँगी मैं आपको, सब्जेक्टिव पेपर की हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, हर क्वेश्चन को ऐसे अच्छे अटैम्प्ट करना कि प्रिपरेशन टाइम में, तो वो इससे इजी हो जाता है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर कम्स इन बिटवीन solving 2 marks question. Hope all of you understand that, right? Now some tips I am going to give that, and ध्यान से सुनो और इसको कंप्लीट फॉलो करो, ठीक है।
फर्स्ट है, हमको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं हम, हमारे पास कुछ देर के बाद हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। उसको आप केयरफुल्ली रीड करना, होल क्वेश्चन पेपर आराम से सुकून से पढ़ना है उसको। कुछ देर के बाद आप फिर से दोबारा पढ़िए। पढ़ने के बाद पॉइंट आउट ऑफ विच क्वेश्चन यू कैन सॉल्व क्विकली। जल्दी से जल्दी हम सेक्शन 1 में से कौन से क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ जाते हैं या पूरे आ जाते हैं आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन यू आर गोइंग ऑन फॉर दैट ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पॉइंट आउट विच क्वेश्चन आप अपने ध्यान में हम रख सकते हैं कि सेक्शन 1 में हमको पूरे आ जाते क्वेश्चन, सेक्शन 2 के भी पूरे आ जाते हैं, सेक्शन 3 में 4 करने के हैं तो 4 कौन से आते। आप क्या करना है, या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को फर्स्ट सेक्शन में से सिर्फ अभी तो 3 अच्छे से याद आ रहे हैं, तो कौन से याद आ रहे हैं वो अच्छे से जो है वो उसको हम छोटा पेन से पॉइंट डाल के रख लेना, किसी को नहीं दिखना, सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर पे लिखेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन होता है हॉल में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस वास्ते आप छोटा डॉट सिर्फ आपके लिए कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं ये करना हुआ, ऐसा ये मालूम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे जैसे आपका क्वेश्चन है तो वो समझ के आप उसको क्विकली आंसर करने आता, ठीक है। अब यहाँ होने के बाद आप रिलैक्स हो जाना, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, पॉइंट आउट कर लिए, जस्ट रिलैक्स, डीप ब्रीथ, अच्छे से गहरी सांस लेना है, फिर उसके बाद शुरू करिए आप अपने आंसर शीट पर लिखना। अब वहाँ पर लिखने के लिए वही नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए और इतना क्लियर होना कि देखते ही समझ में आना। इजी इक्वल टू के नीचे स्टेप बाय स्टेप में मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा हम सॉल्व करते वक्त इक्वल के नीचे इक्वल साइन आने से आंसर क्लियर रहता है, ठीक है। वो फॉलो करना, नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, कभी भी इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको, डोंट ओवर राइट और री राइट ऑल्सो, ठीक है। Next, we can go for that ready to ace that 10th class mathematics exam. अब ये रिमेंबर रखना कि you have got this step up project guide channel, जहाँ पर आपको with the right approach and positive mindset के साथ, ठीक है। तो जब कभी आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या नहीं तो टिप्स में समझने में या एग्ज़ाम में किस तरह से क्या करना है आपको, अगर कोई भी चीज़ के बारे में मालूम करना हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऑलरेडी आपने इसको सब्सक्राइब एंड लाइक किया हुआ है तो कभी भी नए आते ही आपको नए वाले वीडियोस आपके पास पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट इन ए कमेंट बॉक्स। तो जितना जल्दी हो सके आप जैसे ही कमेंट करेंगे हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द प्रिपरेशन प्रोसेस इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। वी विल स्टार्ट विथ ऑल इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन टू सॉल्व एंड प्रैक्टिस, ठीक है। देन वी कैन गो फॉरवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है 2 मार्क्स क्वेश्चन के शॉर्ट्स में और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको वीडियोस में, तो दोनों भी आप ज़रूर देखिए, पहले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। So go ahead for your success is there, so you can go for that. Let's embark on this journey. Okay, and this makes max your ticket to success. ठीक है ना। आप आपको सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ना है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम और बेस्ट ऑफ लक।